जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसने अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। यहाँ इसका वर्णन किया गया है कि किस किस प्रकार कृष्ण भावना भावित कर्म करते हुए अंतोगत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। कृष्ण भावना भावित विषयक विविध कर्म होते हैं, जिसका वर्णन अगले श्लोक में किया गया है, किंतु इस श्लोक में तो केवल कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत वर्णित है। भौतिक कलमश से ग्रस्त जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकलना ही होगा जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है, वह कृष्ण भावनामृत है। उदाहरण के लिए, यदि कोई रोगी दूध की बनी हुई वस्तुओं से अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त हो जाता है, तो उसे दही दिया जाता है, जो दूध से ही बनी वस्तु होती है। भौतिकता में ग्रस्त वध्यजीव का उपचार कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही किया जा सकता है, जो यह गीता में दिया हुआ है। यह विधि यज्ञ या विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य कहलाती है। भौतिक जगत के जितने ही अधिक कार्य कृष्ण भावनामृत में या केवल विष्णु के लिए किए जाते हैं, पूर्णतया तत्लीनता से वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनता रहता है। ब्रह्मा शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। भगवान आध्यात्मिक हैं और उनके दिव्य शरीर की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती हैं। यदि उनका आध्यात्मिक तेज है, प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थिर रहती है, किंतु जब यह ज्योति माया या इंद्र दीप्ति द्वारा आच्छादित हो जाती है तो यह भौतिक ज्योति कहलाती है। यह भौतिक आवरण कृष्ण भावनामृत द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है। अतएव कृष्ण भावनामृत के लिए अर्पित हवि ग्रहण करता हवन होता है तथा फल ये सब मिलकर ब्रह्मा या परम सत्य है, माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। जब यही पदार्थ परम सत्य से निमित्त प्रयुक्त होता है तो उसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाता है। कृष्ण भावना भावित मोह जनित चेतना को ब्रह्मा या परमेश्वर मुख करने की विधि है। जब मन कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से निमग्न रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। ऐसी दिव्य चेतना में संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में योगदान उपयोग यज्ञकर्ता तथा अंतिम फल ये सब परब्रह्म में एकाकार हो जाता है। यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है वह पूर्ण योगी है। किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं और कुछ परब्रह्म या परमेश्वर के निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं। इसी तरह यज्ञ की अनेक कोटियां हैं। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की ये कोटियां केवल ब्रह्मा वर्गीकरण है। वस्तुत यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना और विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों को दो श्रेणियों में रखा जाता है, सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ तथा दिव्य ज्ञान के लिए किए गए यज्ञ। जो कृष्ण भावना भावित है उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है, किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं वे इंद्र सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते हैं। किंतु अन्य लोग जो निर्विशेषवादी हैं वे निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। देवतागण ऐसे शक्तिमान जीवात्माएं हैं जिन्हें ब्रह्मांड को उष्मा प्रदान करने, जल देने तथा प्रकाशित करने जैसी भौतिक कार्यों की देखरेख के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं वे वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विविध देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे लोग ब्रह्म ईश्वरवादी कहलाते हैं। किंतु जो लोग परम सत्य के निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूपों को अनंत मानते हैं वे ब्रह्मा की अग्नि में अपने आप को ही आहुति दे देते हैं और इस प्रकार ब्रह्मा के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को
समाप्त कर देते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी परमेश्वर के दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगाते हैं। दूसरे शब्दों में, सकाम कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का यजन करते हैं, किंतु निर्विशेषवादी परब्रह्म में लीन होने के लिए अपनी भौतिक उपाधियों का यजन करते हैं। निर्विशेषवादियों के लिए यज्ञ ही परब्रह्म है, जिसमें आत्मा रूप का विलय की ही आहुति है। किंतु अर्जुन जैसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व अर्पित कर देता है। इस तरह उसकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्मस्वरूप की भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। वह परम योगी है, किंतु उसका पृथक स्वरूप नष्ट नहीं होता है।